वो जो गुरुजी ने अभी दशहरे के उपलक्ष्य में और वैसे भी बताया, सबने सुना। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मनाते तो हैं त्यौहार, मगर किस कारण से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या था और मना के हम क्या संकल्प लें, उसकी तरफ किसी का ध्यान ना होता है, ना कोई दिलाता है। हर एक बचपन से एक एक त्यौहार बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाता है, क्योंकि वो होते ही हैं हमारे को उत्साह उमंग में लाने के लिए। लेकिन उसके साथ जो कुछ हमें सीखना है वो फिर जब हमें गुरु मिलते हैं तब बताते हैं। रटी रटाई बात तो बोल दी, ये इस त्यौहार में का ये मतलब है, उसका ये मतलब है, लेकिन उसके हिसाब से चले तो कोई भी नहीं कभी भी। मगर ज्ञान में आने के बाद आपका हर दिन त्यौहार, हर दिन उत्सव, हर दिन त्यौहार, तभी तो हम अपने अंदर की एक एक बुराई को ख़त्म करने की चाहत रखते हैं। वरना कोई अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करने की चाहत भी नहीं रखता है। उसको अपने विकार सही लगते हैं, पसंद आते हैं कि नहीं, जैसे ये मेरे हथियार हैं, इन्हीं से मेरी ताकत है और यही मेरा बल है। ज्ञान में आके हमारा बल परमात्मा हो जाता है। कहते निर्बल के बल राम। जो अपने को निर्बल समझते हैं तो उनका बल राम हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। कोई साथ हो ना हो, भगवान तो हमारे साथ हैं। और हम भगवान की भक्ति में अगर लगे हैं तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है ही है। यदि तुम उन्हें याद करो तो वो भी तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। हम उन्हें नहीं भी याद करते तो भी वो हमारे सामने हैं, लेकिन हम याद करते हैं तो फिर हमें वो प्रत्यक्ष अपने सामने दिखाई देने लगते हैं। अपने अंदर का आज का दिन, दशहरे का त्यौहार, सबने अभी एक दूसरे को बधाई भी दी। इसको विजयादशमी कहा जाता है कि हम विजय करें 10 चीज़ों पे। जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें। और जो भी हमारे अच्छे सद्गुण हैं उनको प्रकट करें, और जो भी हमारी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, बुराइयां, उनके ऊपर विजय प्राप्त करें, जीतें। बाहर से प्रतीक तो राम ने रावण को मारा, वध किया। क्यों वध किया? वैसे तो वो बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, विद्वान था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का सही इस्तेमाल नहीं किया। शक्तियाँ जो भगवान से उसने पाई उसका भी उसने दुरुपयोग किया, और उससे कार्य कुछ गलत हुए। उस गलती की वजह से उसका वध हुआ, और आज दिन तक भी उसको याद करके प्रतीक तौर पे उसका पुतला जलाया जाता है कि जो गलती इसने की वो गलती हम कभी ना करें। ये याद रखने के लिए कि देखो इसने ऐसा किया तो इसको ऐसे मरना पड़ा, तो इसका कार्य अच्छा नहीं था। आप लोग कई बार देखो, लोग आंदोलन करते हैं आजकल के ज़माने में भी, किसी नेता के खिलाफ़, किसी के, तो जाके विधानसभा के सामने या कहीं उसका पुतला जला के हाय हाय करते हैं। मतलब वो शो करते हैं कि इन्होंने ये काम गलत किया है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति किसी चीज़ का विरोध कर रहा है और खुद भी अगर वही काम करेगा तो क्या उसका विरोध करना ठीक है? उसका विरोध करना क्या जायज़ माना जाएगा? दूसरे व्यक्ति के उस काम की तो आप निंदा करो, बुराई की, कि उसने गलत किया, हम इसको पसंद नहीं करते, इसका हम विरोध करते हैं, लेकिन खुद भी वही काम करो तो आपका वो कहना बेकार है। तो रावण को जलाते तो सब हैं, विरोध करते हैं। इसने सीता को अपहरण करके लेके गया, बहुत गलत किया, निरपराध, दूसरे की स्त्री, उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन अपनी बहन को नहीं देखा कि वो गई थी राम और लक्ष्मण के पास अपना ऐसे प्रेम का निवेदन लेके, उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
तो वो ही सीता को झपटने के लिए, मारने के लिए दौड़ी कि इस स्त्री के कारण से शायद राम मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं सीता को समाप्त कर दूँ। तो वो राक्षसी रूप एकदम बना के जैसे उसका सीता के ऊपर उसने आक्रमण करने का जैसे ही प्रयास किया, तभी तो उसके नाक कान काटे। तो भी स्त्री की हत्या अपने धर्म में मना है, नहीं की जाती है, तो उसका वध नहीं किया, लेकिन उसको पनिशमेंट तो दी कि तुम क्यों ऐसे कर रही हो हमारे साथ। अगर हमारी जो भी है, परिवार का कोई भी है और उसकी कोई गलती भी नहीं है, उसके कारण से अगर कोई उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो उसका जवाब तो दिया ही जाएगा। तो राम और लक्ष्मण की कहीं से भी कोई गलती नहीं थी। उसकी बहन का, शूर्पणखा का नाक और कान काटने का, उसकी हत्या नहीं की, समझो, वध नहीं किया। और नाक कान काटने का एक अर्थ ये होता है कि उसको शर्मिंदा कर दिया। सचमुच में जैसे कोई कहता है ना, फलाने ने ऐसा काम किया, मेरी तो नाक कट गई, इसने तो नाक कटाने वाला काम कर दिया, तो कोई सचमुच उसकी नाक थोड़ी ना किसी छुरे से, तलवार से कट के अलग हो गई है, मगर वो शर्मिंदा हो। तो किसी को स्वीकार ना करना, किसी लड़की को, स्त्री को स्वीकार ना करना, उसके लिए शर्मिंदगी की बात होती। देखो, हमको इसने नहीं एक्सेप्ट किया, तो उसकी गलती थी शूर्पणखा की, मगर उसने अपने बल के अहंकार में, उसने आके जब अपनी विपदा पूरी गाई रावण के आगे, रावण भी अपने अहंकार में, ठीक है बदला लेंगे उनसे। जब बल बहुत आ जाता है और उस बल का अहंकार आता है, तब मनुष्य बदला लेने की सोचने लगता है। अब उसमें सही क्या है, गलत क्या है, वो एक अलग विषय है, अलग बात है। बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो एक दूसरा टॉपिक है। लेकिन अपने अहंकार के कारण से आप किसी भी निरपराध को, जिसका कोई दोष नहीं है, स्त्री को अगर आप किडनैप करके ले आओ, वो तो रावण को मिला हुआ था एक श्राप, उसको एक श्राप मिला हुआ था कि अगर तुम किसी स्त्री की सहमति के बिना उसको बलपूर्वक अपना बनाओगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। वैसे तुम्हें कोई नहीं जीत सकता बड़े, मगर फिर भी मृत्यु तो फिर भी आएगी। बहुत कुछ उसने वरदान मांग लिए थे, मगर ये कहा था कि तुम अगर किसी स्त्री की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर उसको ज़बरदस्ती अपना बनाओगे, अपना बल प्रयोग करके, तो तुम्हारा जो सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तुम तो मर जाओगे। इसलिए वो सीता की सहमति प्राप्त करने के लिए बार बार उसको सताए, परेशान थे। तो दूसरे की स्त्री को तुम क्यों अपना बनाना चाहते हो ज़बरदस्ती? तो ये काम गलत था और इसलिए उसका वध भी हुआ। वो तो पूरी लीला ऐसी है, रामलीला, पूरा राम का चरित्र, हर एक के घटना के पीछे बहुत बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। हर बात का, हर तर्क का अच्छा उत्तर है। जब अगर इस टॉपिक पे अगर कोई अलग से बातचीत करते हैं तो बहुत लंबी बात जाती है, मगर हम लोग को इतनी लंबाई चौड़ाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना है कि काम गलत हुआ, इसलिए उसका वध किया गया। और फिर हर साल उसको याद करके करते कि ये काम कभी किसी को करना नहीं चाहिए। अभी दशहरे पे जितने भी लोग रावण को जलाते हैं, कुंभकर्ण को भी जलाया जाएगा, साथ में उसका भी पुतला जलेगा, तो मेघनाथ का भी जलेगा, सबका जलता है, क्योंकि सब एक ही कुटुंब के और एक ही तरह क्रूर, एक ही तरह कठोर, एक ही तरह अत्याचारी। मेघनाथ को भी मारा है, चाहे वो ऐसा नहीं भी था इस प्रकार के चरित्र का, लेकिन तो भी कहते गेहूं के संग घुन भी पिसता है, ऐसे होता है। जो जो लोग भी करते हैं रावण का दहन, क्या उन्होंने अपने अंदर में इस बात का पक्का संकल्प ले रखा है कि वो हर एक को मान सम्मान देंगे,
किसी भी स्त्री की तरफ गलत आँख नहीं रखेंगे, नहीं उठाएंगे। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है नवरात्रि के दिनों में सब मेले लगते हैं। एक तरफ कन्याओं की पूजा हो रही है, एक तरफ कन्याओं के संग अत्याचार भी हो रहे हैं। घर में महिलाओं के संग अत्याचार होते हैं। घर में रहने वाली, चाहे बड़ी बूढ़ी हों, किसी भी उम्र की महिलाएं हों, उन पे लोग किसी भी प्रकार से उनका अपना बल प्रयोग करके उनको सताएंगे, दुखी करेंगे। बाहर भी किडनैप करेंगे या गलत ऐसा करेंगे। और फिर हम धार्मिक हैं, हम राम को मानने वाले हैं, हम रावण का वध कर रहे हैं। रावण के वध में रावण बनाने वाले कितने लोग होते हैं, और उसके जगह जगह जलाया जाता है। थोड़ी थोड़ी दूर पे मैदानों में शौक में बच्चे जलाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बड़े होने के बाद समझो तो बात को कि क्यों उसको जलाया जा रहा है, तो वो काम क्या हम करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हो तो हमें नहीं करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री का आदर मान सम्मान हमें करना, किसी को भी गलत निगाह से नहीं देखना, किसी के संग गलत व्यवहार नहीं करना। एक बात मोटे तौर पे ये है जिसके कारण उसका पुतला जलाया गया, मतलब इतना दोष है कि आपके इस कर्म को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। माफ़ ना करने वाला ये दोष होता है। दूसरी बात, 10 शीश थे रावण के, मतलब कि उसको 10 गुना अहंकार था। तो हमारे मन का तो 1000 शीश 10 दिखते थे एक टाइम में, लेकिन एक कट जाए तो उसकी जगह दूसरा आ जाए, वो घटते ही नहीं थे कभी भी। तो उसके तो अनगिनत हो गए ना शीश, कितने भी काटते जाएंगे, कितने बढ़ते जाएंगे। तो जो हमारे मन में बसने वाले जो बुरे विचार हैं वो समाप्ति नहीं होते अहंकार के कारण से। रावण स्वयं अहंकार का प्रतीक है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसके अंदर से गलत विचार हटते ही नहीं। एक कोई समाप्त करेगा, कोई दूसरा, तो दोबारा से वो पनप जाएगा। वो अपने तो अनेक रूप, मायावी था वो तो राक्षस, उसने कितने अपने अनेक रूप बना लिए। अनेक रूप बना बना के वो लड़ाई झगड़ा, युद्ध की भूमि में भी कभी ऐसी माया का रूप बनाता था तो लगता था लोगों को, हर एक बानर को, जो भी सेनाएं थी, लगे कि वो सबके संग अलग अलग युद्ध कर रहा है। वैसे उसने बहुत माया से किया काम। लेकिन भगवान तो मायापति होते हैं, आखिरकार तो उसका नाश हुआ ही हुआ। 10 इंद्रियां हमारी, उनका, उनमें बसने वाला जो भी विषय विकार है, उन सबको हमें जीतना है विजयादशमी पे। अगर उसको जीत लिया तब तो हम वास्तव में विजयदशमी त्यौहार मनाने के लिए योग्य हुए, इस लायक हुए। लेकिन अगर हम नहीं जीतते हैं तो हमें गुरु की शरण में जाके ज्ञान पक्का करके अपने मन, अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए और संकल्प दृढ़ कर लेना चाहिए कि हम जीत के रहेंगे। मनुष्य जो अपने मन को जीत सके, मन से हारा तो सबसे हारा, मन से जीता तो सबसे जीता। जग जीत बन भी जाओ लेकिन मन जीत नहीं बने तो जग जीत होना व्यर्थ है, बेकार। कितने कितने दृष्टांत के तौर पे सत्संग में गुरुजी समझाते रहते हैं। हम लोग को सबको कई बार बताया जाता रहता है कि मन को जीतना सबसे ज़रूरी है। भजन भी सब लोग ने सुने हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। तो खुद को कैसे जय करोगे? मन को विजय करोगे तभी तो तुम अपनी जय जयकार कर सकते हो। और जय मनाने के लायक ही तभी बनोगे जब हमने अपने मन को जीत रखा होगा, तभी हम बनेंगे। जो अपने मन से हारा हुआ है, अपने माया का, मन का, इंद्रियों का दास है, इंद्रियों का गुलाम है, इच्छाओं का, आदतें उसकी ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति की जय जयकार करना तो व्यर्थ है। वो इस लायक नहीं कि उसकी जय जयकार की जाए। लेकिन कभी किसी के सपोर्टर्स बहुत होते हैं तो इस प्रकार से होती रहती है जय जयकार, दिखावे के लिए। कलयुग में तो ऐसा हो ही रहा है, आजकल के युग में भी ऐसा हो रहा है, सब लोग देख ही रहे।
लेकिन हमें गुरु की कृपा से अपने इस कलयुग वाले वातावरण को सतयुग में बदलना है। तो युग बदलेगा तो हम बदलेंगे, तो हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अरस परस बात। कोई कहते हैं अरे कलयुग है ना, यहाँ तो ऐसा होगा, अच्छा युग आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। भाई युग बदलेगा तो हम भी बदल जाएंगे, लेकिन हम बदलेंगे तो युग बदल जाएगा। गुरु कहता है तुम पहले अपने आप को चेंज कर लो, अपने अंदर दैवी गुणों को हम भरें। पूजा तो सब लोगों ने बहुत कर ली नवरात्रि तक देवी की, दैवी सद्गुण से संपन्न हम बन जाए, दैवी गुणों से युक्त, सारे आसुरी लक्षण हमारे खत्म हो जाए। ये मेहनत अपने से करनी है कि हम जीत जाएं, और जब ठान लेंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे। अपने को भी इसी कार्य में रखो, ज्ञान के कार्य में, और दूसरों को भी इसी मार्ग में आगे बढ़ाते चले जाओ। तो एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते। ये अहम ही सारे विकारों का जैसे कि मूल कारण। तो मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है कि मैं देह हूँ, ये मान के बैठना ही सारे पापों का कारण, मूल कारण। और इसी से बाकी पाप जन्म भी ले लेते हैं। मैं हूँ तो मैं कुछ भी करूँगा, अच्छा या बुरा। मगर अभिमान होता है और दुर्गुण होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति होती है, तो अच्छा हो नहीं पाता, बुरा ही बुरा होता है। दूसरे का बुरा होता है और सोचते हैं हमारा अच्छा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अपना भी बुरा ही होता है। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप। सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप। तो अपने को देह नहीं मानो, अपने को देह को धारण करने वाली वो सत्ता, वो शक्ति, वो ब्रह्म जानो, जिसमें ना जीव है ना जगत है, ना मेरा ना तेरा, ना अपना ना पराया, ना जन्म ना मरण, ना लाभ ना हानि, जिसमें द्वैत है ही नहीं। कभी थोड़े समय के लिए भी अगर हम अपने देह भाव से ऊपर उठ के आत्मिक भाव में आएंगे, तो हमें लगेगा कि जैसे जगत तो बना ही नहीं, और मैं सपने में शायद इतना उलझ रहा था। वे सपने की है सब रचना, धोखा ना कहीं खाना। सब धोखे में पड़े हैं, है सब हमारा सपना, और इसमें हम अटके हैं, इसको सच मान के बैठे। और ये सपना होते हुए भी, मिथ्या होते हुए भी इतना बलशाली है हमारा अज्ञान, हमारा अहम, हमारा जीव भाव, कि ये पूरी सृष्टि तैयार कर लेता है और आपको जन्म मरण के चक्कर में बारंबार लाता ले जाता रहता है। कुछ ना होते हुए भी ये इतना कर लेता है, कुछ होता है तो पता नहीं क्या कर लेता है। इसमें कुछ ना होने पर भी इतनी शक्ति है, और इसी के चंगुल से निकल के हमको भगवान तक पहुंचना है। अब इसके चंगुल से निकलने के लिए भक्ति ही एक साधन, ज्ञान ही एक साधन। ज्ञान मार्ग से ही चलेंगे, भक्ति भावना से रहेंगे, तो ये माया हावी नहीं होगी हमारे ऊपर, अज्ञान हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। अज्ञान तो ज्ञान से ही जाएगा, माया भक्ति से चली जाएगी। तो ज्ञान, भक्ति और हमारे अच्छे कर्म, अच्छा स्वभाव होगा तो कर्म के लिए तो आप आए हो दुनिया में, कर्म किए बिना तो रह भी नहीं सकते, तो वो अच्छे कर्म हमारे होंगे। कभी भी हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना। एक पॉइंट है कि कभी किसी की भी हिंसा ना करो, सत्य या असत उद्देश्य से कभी किसी प्राणी का वध ना करो। तो कानून हमें किसी भी कीमत पे हाथ में नहीं लेना। जज अगर मान लो किसी को देता है पनिशमेंट, बोलता है इसको फांसी की सज़ा दे दी जाए, तो दी जाती है, क्योंकि उसने सारा मुकदमा पूरा सुना, उसके अपराध को समझा, और उसको वो ज़रूरी लगा कि ऐसे व्यक्ति को इस अपराध के कारण से
आगे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसको समाप्त कर देने में ही संसार की, समाज की भलाई है। तो वो कहता है, उसको फांसी मिलती है। जो वहाँ पे ले जाते हैं जल्लाद के सामने, वो गले में फंदा डाल के और वो खींच देता है और उसको लटका देता है फांसी। कहा जज ने, हाथों से जल्लाद के हुआ, लेकिन फिर भी न जज दोषी है ना वो जल्लाद दोषी है। दोषी कौन है? उसके अपने बुरे कर्म, उसका अपना अज्ञान, उसका अपना गलत स्वभाव, वही तो दोषी है। तो हम अपने कर्म सुधार लें, अपना स्वभाव, अपने कर्म, अपनी आदत, तो फिर हम बचेंगे। लेकिन नहीं बचते, वही करते रहते हैं। अब वो तो उसने कहा और उसने किया जल्लाद ने। हम सोचेंगे हमको भी इसके कर्म बुरे लगते हैं, ये तो जीवित रहने के लायक नहीं है, चलो मैं ही इसको फांसी पे लटका देता हूँ। तो आप अगर किसी को फांसी पे लटका दोगे तो आप दोषी हो। भले सेम मिस्टेक जो उसने की वो किसी और ने की, तो जज ने उसको पनिशमेंट के तौर पे फांसी दी। या अगर मान लो आप उसको, उसके खिलाफ़ एफआईआर लिखते, उसको पकड़वाते, उसका मुकदमा चलता, तो चाहे जज भी उसको फांसी का ही हुक्म देता। लेकिन वो जज देता ना, राजा का काम है न्याय करना, प्रजा का कार्य थोड़ी। हर एक को कानून लेने का अधिकार थोड़ी, अपने हाथ में लेने का भी। मगर अभी भीड़ बना के, अपनी ग्रुप बना के, मेजॉरिटी अपनी रख के इकट्ठा हमला बोलते हैं, और उसमें पहले से उन्होंने अपना टारगेट कर रखा होता है कि हमको ये हंगामा करना है, हिंसा करनी है, ऐसे ऐसे करना है। तो एक अकेला जाएगा तो पहचान पड़ेगी और तुरंत पकड़ भी लिया जाएगा। अगर बड़े ग्रुप में जाते हैं जब लोग, फिर इसी बहाने छूट जाते हैं कि भीड़ में पता नहीं कौन था, क्या मालूम किसके द्वारा हुआ, क्या नहीं। तो ये सब बड़ा चल रहा है आजकल, आप लोग देखते ही रहते हो। लेकिन फिर भी पहचान होती है, पता होता है हमें। अगर हम वास्तव में अपने को धार्मिक मानते हैं, अपने को अपने भगवान से जुड़ा हुआ मानते हैं, और अगर हमको ये विश्वास है कि भगवान हमें देख रहे हैं, तो हमें अपनी ओर से कानून हाथ में लेने की या किसी को पनिशमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो भगवान देख रहे हैं और भगवान न्यायकारी है, वो तो न्याय करेंगे ही करेंगे। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप न्याय करो। वो न्याय कर ही रहे हैं, करेंगे ही, ये विश्वास रख के आप अपने कार्य में लगे रहो। और अगर आपको पता है तो आप उसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराओ, तो उसके साथ आपका भी मुकदमा, आप उसमें जाओ, आप अपना पक्ष दो, वो अपना देगा। यहाँ का भी उसको मिलेगा न्याय, यहाँ से भी। लेकिन यहाँ से शायद कोई छूट भी जाए, मान लो, क्योंकि यहाँ पे सिफारिश, रिश्वत अगर मान लो चले भी, जैसा कि कोई कहता है कि हो जाता है, जबकि आजकल तो हमें लगता है काफ़ी पारदर्शिता आ चुकी है, क्योंकि सब बहुत जैसे कि जागरूक हैं। तो ऐसे नहीं हो पाता है कि कोई गलत सलत कर दे। फिर भी अगर मान लो हमारा मन कहता है कि ऐसा हुआ, तो भी आप सोचो कि भगवान तो देख ही रहे हैं, अपने आप सब होगा। हमें किसी भी प्राणी का वध करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंसा किसी प्रकार की भी नहीं होनी चाहिए, और किसी के प्राण लेने का तो हमको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अपने स्वयं के प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है, दूसरे की तो बात छोड़ो। जो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो भी दोषी माने जाते हैं कि तुमको अपना भी शरीर को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं था, क्यों तुमने अपने को नष्ट करने की कोशिश। अब टोटल मर ही जाते हैं, नष्ट हो ही गए, तो उनको कौन क्या करेगा? तो भगवान उनको देखता है। भाई किसी कारण से आपको जेल मिली, चाहे आपकी गलती थी या आपकी गलती नहीं थी,
जेल मिली, आप जेल में चले गए, वहाँ पे जेल के नियम के अनुसार रहना पड़ रहा है, सख्ती भी आपके ऊपर हो रही है। मान लो वहाँ आपको सताया भी जाए, या आप नॉर्मल हो लेकिन आपको ये पता है कि मैं यहाँ बंद हूँ, तो आप कोई ना कोई तरीका अपना के जेल तोड़ के भागने की कोशिश करो। जेल तोड़ के भागने में कामयाब भी हो जाओ, लेकिन पकड़ लिए गए, दोबारा पकड़ के लाए गए। ये ना जेल तोड़ के भाग रहा था, भाग चुका था, वहाँ से पकड़ के लाए, या भाग रहा था, पकड़ लिया गया, तो उसको और अधिक तो पनिशमेंट मिलती है। मान लो किसी को 5 साल की मिली सज़ा, 2 साल उसने काट लिए, 3 साल बाकी थे, और उसने 2 साल बाद वहाँ से भागा जेल से किसी भी तरीके से, फिर पकड़ा गया, तो फिर पकड़ के ये थोड़ी है कि इसकी 3 साल बाकी थी, इसको 3 ही साल के लिए और रखेंगे, उसको फिर और अधिक समय के लिए रखा जाएगा, डबल सज़ा। जो तुम्हारी बकाया थी वो तो भुगतनी है ही, उसके अलावा भी और बहुत सारी भुगतनी है। तो देह रूपी शरीर रूपी जेल में हम आए, और कर्मानुसार हमको दुख सुख मिल रहे हैं। सुख मान लो कम है, दुख अधिक है, तो हम उसको सहते नहीं हैं और अपने को स्वयं को समाप्त करते हैं। तो ये जैसे कि हम जेल तोड़ के भागना, सुसाइड करना, जेल तोड़ के भागना, तो आपको भगवान की ओर से और फिर डबल पनिशमेंट मिलने ही वाली है। क्यों तुमने भोगा नहीं? क्योंकि भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान, वो तो आपको भोगनी पड़ेगी। और चूंकि भगवान के खेल में हाथ डाला तो फिर वो और ऐड होके मिलता है। आपको अच्छा काम करते हो तो उसका भी इनाम मिलता है अधिक। जो जेल में बहुत अच्छे से रहता है, सुख से अच्छे से रहता है, सेवा में रहता है, तो उसकी माफ़ भी हो जाती है, ये बाकी की सज़ा इनकी माफ़ कर दी गई। लेकिन जो वहाँ पे भी बहुत उत्पात मचाता है, जेल तोड़ के नहीं भी भागा और वहाँ पे बहुत परेशान कर रहा है, तो भी उसकी बढ़ जाती है। ये तो आप लोगों को सबको पता ही है। तो ऐसे ही अगर हम अच्छे ही कार्य करते रहेंगे तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन हम उसमें भी हम उत्पात मचाते रहते हैं तो वो हमारे बढ़ते चले जाएंगे। अपने ही कर्मों के कारण से ही मनुष्य को दुख सुख मिल रहा है। इसलिए कर्मों की गति गहरी भी है, गहन है, और कर्मों से हमको सुजाग सावधान रहना है, अपने को बचाना है। तो हत्या तो कभी भी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की भी हिंसा हमारे से ना हो। फिर आगे बोला है कि जो आदमी पाप कलंक को बिना धोए, मिथ्याचारी और सत्यानुरागी बिना हुए गेरुआ वस्त्र धारण कर ब्रह्मचारी बनता है, वो धर्म का कलंक रूप है। जो अपने आप को पाप के कलंक से मिटाता नहीं है, अंदर से वैसे ही है दूषित, और कर्म भी अभी भी वैसे ही कर रहा है। आजकल तो वेश बना के आप कुछ भी करते रहो। तो ये वही बात है कि आप अपने को पाप से तो बचाते नहीं, मिटाते नहीं, अपने पाप को धोते नहीं हो ज्ञान से, और अच्छा आचरण भी नहीं करते, ज्ञान में भी मन नहीं लगाते, केवल बाहर से वस्त्र संन्यास वाले पहन के चलते हैं। तो जैसे हम धर्म के ऊपर ही कलंक हो जाते हैं। लोग तो वही करेंगे ना, ऊपर से वो तो धोखा देना हुआ। आपके वेश को देख के कोई समझेगा आप बड़े अच्छे हो, बड़े साधु हो, मगर अंदर से आप शैतान। तो धोखा दे के हमने किसी को ठगा, अपना फ़ायदा लिया, दूसरे का नुकसान किया। तो चाहे आप धोखा किसी इंसान को दो या धोखा किसी जानवर को, किसी को भी दो धोखा, तो वो धोखा तो धोखा ही। ऊपर से हम कुछ हैं, अंदर से हम कुछ हैं। बाहर भीतर एक हो जाए तब तो हम धार्मिक हैं, और बाहर भीतर अगर हम एक नहीं हैं तो फिर हम धर्म के नाम पे कलंक हैं। हमें अपने आप को धार्मिक कहने का भी अधिकार नहीं है। और दूसरा भी जब आपके देखेगा आचरण को,
तो वो भी शायद सत्संग से या धर्म से या जो भक्ति पूजा पाठ कोई आप करते हो उससे उसका भी विश्वास श्रद्धा हटेगी, वो भी फिर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो देखेगा ये जो कार्य करता है तो यही सुधरा हुआ नहीं है, तो हम इसके मार्ग पे, इसके बताए हुए रास्ते पे कैसे चलें? वो भी नहीं चलेंगे। अपने आप को ज्ञान के हिसाब से ही चलाना है। जो धर्म है उस धर्म पे हमको रहना है, ज्ञान के हिसाब से ही रहना है। निर्विकारी बनो, किसी प्रकार का विकार हमारे अंदर बना। कहते हैं कि राम के जैसे बनना चाहते हो कि रावण के जैसे बनना चाहते हो? आप बोलोगे सब राम के जैसे बनना चाहते हैं, या आपको जो लोग मिले वो राम के जैसे मिले, और खुद खुद भी राम जैसे बनोगे कि खुद रावण जैसे बनोगे? ये भी देखो। आज्ञाकारी बेटा राम की तरह होना चाहिए, लोग बड़े अच्छे सरल सीधे ईमानदार मुझे मिलने चाहिए, मगर खुद भी तो सरल सीधे ईमानदार बनो। खुद भी हमारे अंदर में अच्छाइयाँ ही हैं। आप अच्छे बनोगे तो भगवान को पसंद आ जाओगे, आपका जीवन सुंदर बनेगा, सफल हो जाएगा। अपना ही मन आपको दिखाएगा कि आप क्या हो, और अगर आप अपने मन से अंदर से ठीक हो तो आपका मन आपको दोषी कभी मानेगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर में दोष है नहीं। वरना तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। हर एक के जो जो कर्म है उनको वो खुद तो जानता ही है। दुनिया से कितना भी कोई छिपाए, अगर अपने आप से तो नहीं छिपा सकते। और कितने ही तरीके से आप अपना कोई भी गलत जो भी कर्म है भाव उसको छिपाओ, मगर आखिरकार वो छिपता नहीं है, वो प्रकट होता ही है। आपका दोष कभी ना कभी प्रकट हो जाता है, और भगवान के आगे तो छिपा ही नहीं, और उनके आगे छिपा, भगवान के आगे तो छिपा ही नहीं है। तो हम ऐसा ना करें कि केवल हम वेश धारण करें। एक बार एक दृष्टांत बताया जा रहा था कि एक सन्यासी था, वो गेरुए कपड़े पहने हुए था क्योंकि सन्यास धारण कर रखा है। तो वो जा रहा था रास्ते से, अब उसके पास हाथ में डंडा भी था। तभी सामने से एक कुत्ता कहीं कीचड़ में, नाले में कहीं बैठा था, वहाँ से निकल के एकदम भागा जा रहा था। कोई और उसको दौड़ा रहा होगा, तो जो वो एकदम से सन्यासी के बगल से निकला, तो सन्यासी के जो कपड़े थे उन पे उसके कीचड़ के छींटे पड़ गए। जो कुत्ते के बदन पे थे कीचड़ के निशान, वो कीचड़ वो उस पर छिटक गए, सारे लग गए। पास से निकला तो सन्यासी ने उसको तुरंत क्या किया कि बड़ी तेज़ उसको डंडा मारा। कुत्ते कुत्ते को तो डंडा मारा। अब स्टोरी है, ये एक दृष्टांत है कि उस ज़माने में पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह बोलते थे। और वो कुत्ता जो था वो चला गया न्याय करने के लिए काजी के पास। तब मैं न्याय चाहता हूँ, मेरे संग बड़ी बेइंसाफ़ी हुई। तो बोले कि अच्छा बात है, भी तुम्हारी भी सुनी जाएगी, क्या न्याय चाहते हो? तब मैं जा रहा था रास्ते से और फलाने सन्यासी ने मुझे डंडा मारा, तो उसको दंड दिया जाए। बुलाया गया उस सन्यासी को, कौन था, किसने मारा। पूछा, भाई तुम तो सन्यासी हो, तुमको तो अहिंसा परमो धर्म होना चाहिए, तुमने डंडा क्यों मारा इसको, कुत्ते को? तो वो कहता है, मैंने अकारण थोड़ी मारा, कोई कारण था तभी मारा। क्या कारण था? इसने मेरे सन्यासी कपड़े एकदम मेरे पास से गुजरा तेज़ी से, और सन्यासी कपड़े जो थे मेरे उस पर कीचड़ के दाग लग गए, इसीलिए मैंने उसको मारा डंडा। तो क्यों नहीं थोड़ा दूर पे चल? कुत्ते से पूछा कि तुम क्यों इससे ऐसे पास में गए? तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली कुत्ते ने। बोला, मैं तो डर के कारण अपने प्राण बचाने के लिए भागा जा रहा था, क्योंकि मेरे पीछे और लोग पड़े थे, बाकी कुत्ते और लोग पड़े थे। तो कोई और अगर होता, सांसारिक व्यक्ति,
तो मैं ज़रूर उससे बच के चलता, क्योंकि लोग दौड़ाते ही हैं, लोग मारते ही हैं। मगर ये चूँकि सन्यासी कपड़े पहने हुए था, इसलिए मैं इसके बगल से बिना किसी डर के दौड़ा। मैंने जानबूझ के इस पे चींटे नहीं मारे, लेकिन मैं निर्भयता के साथ इसके पास से दौड़ा कि ये तो सन्यासी है, ये मुझे बचा लेगा, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब इसी ने ही मुझे डंडा मारा तो मुझे अधिक तकलीफ़ है। संसार वाले अगर मारते तो वो तो है ही, मगर इसने सन्यासी होने के बावजूद डंडा मारा। मैं निर्भयता से इसीलिए गया था कि इसको मैंने सन्यासी समझा। अब कुत्ते के तो तर्क में दम था ना, बातों में दम था। वो कहता बात तो ठीक है तुम्हारी, संसार के लोगों से हम बचते हैं कि वो हमको डंडा मारेंगे, लेकिन सन्यासी को तो नहीं करना चाहिए था। अब मैं तो अपने प्राण बचा के भाग रहा था, लग गए चींटे तो मैं क्या करूं, जानबूझ के नहीं किए। तो उसने कहा काजी ने कि ठीक है, अब तुम ही बताओ इसको फिर क्या दंड दिया जाए। तो कुत्ते ने कहा बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप आज से ये सन्यासी चोला ना पहने, इसको यही दंड दे दो, साधारण संसार वालों की तरह कपड़े पहना कर, ताकि कोई इसको देख के धोखा ना खाए कि ये सन्यासी है। वरना आज मैंने धोखा खाया, कल कोई और धोखा खाएगा, फिर ये किसी न किसी को सताएगा। तो इसकी सज़ा बस एक ही है कि इसका ये सन्यासी चोला हटवा दो, उतरवा दो। इसको यही दो सज़ा कि तुम आज से साधारण सांसारिक लोगों की तरह कपड़े पहनोगे, ताकि लोगों को जो है कोई गलतफहमी ना हो। तो ये तो था दृष्टांत। इसके सिद्धांत में भी जो बात है वही गुरुजी वही बताते थे कि ऊपर से वेश रखने से क्या हो। राम रंग से मन रंग जोगी, क्या है वेश रंगाया में। वेश रंगाने में क्या होगा, आपको राम के रंग में तो अपने मन को रंगना है। मन तो रंगा नहीं राम के रंग में, भगवान के रंग में, ज्ञान के रंग में, और बाहर से वेश हमने धारण कर लिया, या सत्संगी कहलवा लिए, ज्ञानी कहलवाए, मगर अंदर से कर्म हमारे वैसे ही हैं। तो फिर ये धोखा देना होता है। तो किसी को भी धोखा नहीं दो। एक जानवर भी धोखा खाया तो उसने भी जाके शिकायत की, तो भगवान के आगे तो सभी शिकायत करेंगे। तो हम किसी को खुद धोखा देने वाले बने नहीं। हम ज्ञानवान हैं। अगर बाहर से कोई कहता है ये सत्संगी है, ज्ञानी है, भक्त है, भगवान का पूजा करता है, मंदिर में जाता है, व्रत रखता है, तीर्थों में जाता है, तो उसको अंदर से भी सच्चा धार्मिक और भगवान का भक्त होना पड़ेगा। बाहर भीतर से एक हो जाए, अंदर बाहर से अलग अलग नहीं रह जाए कि मुख में बाहर कुछ है, मन में कुछ है। हमेशा एक रहना चाहिए हमको, एक सिरे से अपना जीवन सही तरीके से हम बिताएं। तो हम किसी को भी धोखा दें, अगर ऐसा हमने समझ लिया, तब उसके बाद आप देखोगे कि आपका जीवन सरलता से आगे बढ़ेगा। एक बार देख रहे थे, इसमें दिखाया जा रहा था टीवी में, जब ये बाहर से लाए गए चीते, वो यहाँ पे तो इतने ख़त्म हो गए सारे, बाहर से लाए गए हैं, अपने देश में बसाए जा रहे हैं। तो पहले ज़माने में कोई किसी का पास कोई वीडियो था इंडिया से बाहर का, किसी जगह का, किसी कहीं पे रखते हैं वो लोग सुरक्षित, कहीं इंग्लैंड का, कहीं कहाँ लंदन वगैरह कहीं का, ठीक से याद नहीं, लेकिन कहीं का दिखाया जा रहा था कि उतने पुराने ज़माने में लोग जो चीते पालते थे, इनको पालतू बना लिया करते थे, और पालतू बनाने में इनके द्वारा वो हिरन का शिकार करते थे। तो वो दिखाया जाता है हिरन का शिकार वो लोग कैसे करते थे कि हिरन को धोखा देके, वैसे हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है और चीता भी बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन वो चीते की थोड़ी भी आहट पा के देख के एकदम से भाग जाएगा। तो लोग क्या करते थे कि पालतू बना लिया चीते को, फिर उस चीते की आँखों पे ऐसे पट्टी बांध के और उसको पूरा बड़े चादर वगैरह से चीते को ढक के और बैलगाड़ी में रख के खुद बैलगाड़ी में बैठ के चले जा रहे होते थे जंगलों में, पगडंडी पे, जंगलों में। तो जो हिरन होते हैं वो बैलगाड़ी देख के बैलों से थोड़ी डरते हैं, ना बैलगाड़ी से डरें ना मनुष्य से डरें।
तो ऐसे निर्भय होके इधर उधर विचरते थे। और जब वो देख लेते थे कि हिरन कोई आसपास है, और वो तो समझ ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई मेरा शत्रु भी होगा, वो तो बैलगाड़ी को देख रहा है और गाड़ी में बैठे मनुष्य को देख रहा है। तो फिर वो एकदम से क्या करते थे, जो उन्होंने अपना पालतू चीता छुपा रखा था उसकी आँख खोल के उसको छोड़ देते थे। उसको कई दिन भूखा रखते थे पहले, क्योंकि जो भी हिंसक पशु भी होते हैं वो जब उनको भूख लगती है वो तभी शिकार करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनका भोजन ही वही बनाया। वो हिंसा करने के इरादे से कि नहीं कि मारने का हमारा उद्देश्य है। मनुष्य तो हिंसा में भी अपनी बहादुरी समझता है, और मनुष्य हिंसा में भी अपना मनोरंजन समझता है। शिकार पे जा रहे हैं, इतने मारे, उनकी खाल ऐसे करके टांग दी, देखो हमने इतने शिकार किए, इतने बहादुर हैं। तो उसको छोड़ दिया करते थे। तो वो एकदम से उसको लपक के दौड़ के चीता उस हिरन को पकड़ के मार लिया करता था। और तुरंत, चूँकि वो पालतू होता था, जाके उसको हिरन को खाने भी नहीं देते थे, उसको वापस पकड़ के फिर रख लेते कि आगे कोई दूसरा करेंगे, अब वो भूखा है। तो उससे कई कई सारे हिरन मरवाया करते थे लोग ऐसे इस तरह से। तो ये हिरन को धोखा देके उसका शिकार कराते थे, ये तरीका करते थे लोग यहाँ। तो चाहे आप किसी को धोखा दो, इंसान को या जानवर को, तो धोखा ही है, तो उसका दंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान तो हर एक को दंड देगा ही देगा। तो कभी किसी की भी हिंसा नहीं करो, चाहे आप अपने हाथ से मारो या आप किसी के द्वारा मरवाओ। आजकल तो लोग गुंडे बदमाशों को पैसा देके मरवा देते हैं। तो हिंसा कराई आपने किसी से, वध कराया या खुद किया, बात एक बराबर ही होती है। इसमें दोनों ही दोषी होते हैं, क्योंकि दोनों ही इंसान हैं। और यहाँ पर एक पशु है तो एक इंसान है। तो पशु तो भूखा है इसलिए जा रहा है हिरन को मारने के लिए, उसको रखा गया कई दिन भूखा, मगर उसको भूखा रखने में और उस धोखा हिरन को देने में तो मनुष्य ही तो हुआ ना दोषी, उसको भी तो उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कि कभी तो किसी की भी हिंसा नहीं करो, और किसी भी उद्देश्य से, सत्य या असत्य के उद्देश्य से कभी किसी प्राणी का हमें वध नहीं करना है। और अपने पाप के कलंक को धोए बिना और अपने को अच्छा बनाए बिना हमको केवल गेरुए वस्त्र पहन के सन्यासी होने का दिखावा भी हमको नहीं करना। अगर बाहर से सन्यासी का वस्त्र धारण किया तो अंदर से भी उसी समय आपको दृढ़ संकल्प लेके उसके नियम कानून से हमको चलना है। वरना फिर इंसान को, भगवान को आप सबको चाहोगे धोखा दे दो, लेकिन भगवान को आप धोखा दे नहीं पाओगे, और उसका रिजल्ट फिर आप ही को भुगतना पड़ेगा। ठीक है।